दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड हम अभी तक फाइनेंशियल डिसीजंस में 8.2.1 कवर करके बैठे हैं। डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पार्ट 4 था, वो पार्ट 5 अभी 1 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है। 8.2.2 डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8.2.3 अब डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं, पहले ओवरव्यू लेते हैं। डिविडेंड हम कब पे करते हैं और कब पे करना चाहिए और क्यों नहीं पे करना चाहिए और नहीं पे करने के फ़ायदे क्या है, ठीक है, समझो। अब पहले तो डिविडेंड से पहले मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे हम सिग्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर सिग्मा की ईयरली इनकम 12 लाख है, ठीक है, फिर कुल मिला के प्रॉफिट अगर 10 लाख हो गया, सब कुछ खर्चा निकाल के, ये 10 लाख प्रॉफिट को या तो मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी को देना पड़ता है, ये सारा का सारा प्रॉफिट मेरी मम्मी को दे दूँ, सारा का सारा प्रॉफिट मम्मी को दे दूँ, या तो इसको आप PLOUGH, इसको क्या बोलते हो, प्लॉग बोलते हो कि प्लॉफ बोलते हो, प्लॉगिंग बैक बोलते हैं ना कुछ लोग, ठीक है ना, वापस री इन्वेस्टमेंट है ना, समझ रहे हो। या तो इसको वापस धन में डालूं, या तो फिर इसको प्रपोर्शनेट, या तो 7 लाख मम्मी को दूं, 3 लाख धंधे में डालूं, 3 लाख मम्मी को दूं, 7 लाख धंधे में डालूं, 1 लाख मम्मी को दूं, 9 लाख वापस री इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है ना। ये सब करना पड़ता है। अब देखो आपने मेरे जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से क्या देखा, अगर मम्मी को 10 लाख दे दिया, ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट 0 हो गया, ठीक है। अगर मम्मी को 7 लाख दे दिया तो री इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है। अगर मम्मी को 5 लाख दे दिया तो री इन्वेस्टमेंट, एंड देर आर बेनिफिट्स ऑफ री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मम्मी को 3 लाख दे दिया तो री इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है। तो जितना पैसा आप ज़्यादा लगाओगे, अब मैं इसको डिविडेंड के साथ कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना। समझो ये प्रॉफिट था, ये क्या था, और मेरी एक कंपनी थी, और ये मम्मी की जगह क्या है, डिविडेंड। मम्मी की जगह पे क्या है बेटा, ये डिविडेंड है। अगर डिविडेंड मैं दे रहा हूँ तो मेरी, अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड दे रहा हूँ तो री इन्वेस्टमेंट 0। अगर डिविडेंड थोड़ा कम किया तो री इन्वेस्टमेंट बढ़ा। डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट इक्वल, डिविडेंड थोड़ा कम किया, मैं री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। अब डिविडेंड देने के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि देखो ऐसे ऐसे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, जैसे आपको वो टॉपिक में नीचे भी पढ़ना है, आ गया यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी है, वो सब डिसाइड होगी। जैसे यहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, 10वें नंबर का पॉइंट, कौन से नंबर का, फैक्टर्स हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है, आपको पता है हम स्टार्टिंग में कवर कर लेते हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या, पहले तो ये जो डिविडेंड है वो कैपिटल में से नहीं आएगा। लीगल रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या, आप डिविडेंड कभी कैपिटल में से पे नहीं कर सकते, वो आपको नेट प्रॉफिट, या तो करंट ईयर या तो प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट में से आपको उसको पे करना है, ठीक है। फिर अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसा भी कुछ चीज़ होता है, वो अगर आपको अलाउ नहीं करता है कि वहाँ पे लिखा है कि इस हिसाब से ये डिविडेंड पॉलिसी है तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, यू कैन गूगल द सेम, दे बोथ आर सरप्राइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। सीए स्टूडेंट बैठे हैं सामने, तो सरप्राइजिंगली दे आर सरप्राइज्ड, कैसा, सरप्राइजिंगली दे आर सरप्राइज्ड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट लेवल पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो देर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, बराबर है। फिर काफ़ी सारे देशों में जैसे जैसे देश बदलता है तो वो डिविडेंड पॉलिसी के बारे में रूल्स बदल जाते हैं ना, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको देर आर सर्टेन लीगल रिस्ट्रिक्शंस, उसके बारे में मैं सर्टेन लीगल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करी। फिर जो लॉ जैसे रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ोगे और आपको लॉ जितना अलाउ करेगा उसके हिसाब से पता चलेगा। एनीथिंग रॉन्ग, यस, आर यू सरप्राइज्ड, ओके फाइन। अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था गुरु द्रोण ने। अर्जुन महान थे बट फिर भी गुरु द्रोण थे। अर्जुन के नाम पे अर्जुन पुरस्कार मिलता है, लेकिन
शिक्षकों को द्रोणा पुरस्कार मिलता है, द्रोणा अवार्ड, ठीक है, योग्य है। तो द्रोण थे, अर्जुन थे, नहीं था, हाँ ठीक है। आई हैव गिवन नॉलेज अबाउट अनदर वर्ड, ठीक है, योग्य। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, आपको पता चला यहाँ पे कुल मिला के हमें, जैसे हमने आपको क्या बोला, हम आपको ओवरव्यू देते हैं, ओवरव्यू में आपको बता देते दैट व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट, और वो जो 10 नंबर का मैंने हाईलाइट किया है, ऐसे वैसे टोटल वहाँ पे 14 चीज़ें हैं, 14 चीज़ें हैं, है ना। और सभी की सभी में से काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो ओवरव्यू किया है उसके साथ वो रिलेटेड है। आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा डिविडेंड में देना है, और वैसे भी जो डिविडेंड में देना है उसके भी रिस्ट्रिक्शंस है। प्रॉफिट का कितना हिस्सा आप डिविडेंड में देना चाहते हो और कितना रीइन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, कोई डाउट है? डिविडेंड है और उसको कैश में भी दे सकते हैं, पुराने ज़माने में कैश में देते थे। अब तो कैसा होता है, जैसे ही डीमेट अकाउंट है आपका तो आपके पर्टिकुलर बैंक से एसोसिएटेड है। जब जिस दिन भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और उसमें कट ऑफ डेट होता है कि जैसे 27 अक्टूबर तक जिसके पास शाम के 4 बजे तक शेयर्स है, ठीक है ना, तो 27 अक्टूबर, फिर आपने भले 28 अक्टूबर को बेच दिए, है ना, कंपनी का कट ऑफ डेट क्या है? 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर तक आप अगर शेयर को होल्ड कर रहे हो और कंपनी ने पर शेयर 0.30 पैसा डिविडेंड जाहिर किया है, और अगर आपने 28 अक्टूबर को बेच दिया और 4 नवंबर को दे आर पेइंग द डिविडेंड अमाउंट, इट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आपने 28 अक्टूबर को बेच दिया फिर भी, क्योंकि रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट क्या है? 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर तक शाम को 4 बजे तक आपको शेयर होल्ड करके बैठे हो, तो 4 नवंबर को वो लोग आपको 0.30 आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर मारने वाले हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है आपको? मैं आपको लाइव प्रूफ भी दे दूंगा, जो मेरे अकाउंट में डिविडेंड जमा हुआ है और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से। फिर आप उसके बीच में बेच रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 27 तारीख को से पहले बेच दिया तो डिविडेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, योग्य। ओके, हम आगे बढ़े। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ, एनीथिंग रॉन्ग? Dividend is a part of profit of company which is distributed among its shareholders, जिसको उसके shareholders में बांटा जाता है। Dividend is a return to shareholders। Dividend क्या है बेटा? shareholder को रिटर्न मिलता है किसके ऊपर? on their investment as per Companies Act। Companies Act 1956 में भी आया था, 13 में भी आया था, तो यहाँ पे अगर लिख दिया है तो हम 2013 ही फॉलो करेंगे। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश और चेक ऑन पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर। योग्य, ठीक है। किसके ऊपर पे किया जाएगा? पेड अप कैपिटल के ऊपर पे किया जाएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी हम कहाँ पे पढ़े? शेयर वाले चैप्टर में पार्ट 2 में पढ़े, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या है? डिविडेंड कैन बी पेड कैश और चेक। बट समझो अब कैसा हो जाता है लखन, ऑनलाइन चेक भी नहीं आएगा, सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तो ये पुरानी बुक है बेटा, क्योंकि उसको ये बुक जब बनी ना सबसे पहली बार, और जितनी बार एडिट भी हुई है, ठीक है ना, तब फोन पे, पेटीएम, जीपे ये सब नहीं आया था। योग्य, अभी क्या है, कुछ ज़्यादा आगे बढ़े बेटा। फिनेंशियल मैनेजर, वापस इसको कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है ना। कब का फाइनेंशियल मैनेजर कब का कुछ डिसाइड कर रहा है। हैज टू डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, कितना डिविडेंड देना है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन बिजनेस। योग्य, रिटेन्ड अर्निंग इन बिजनेस इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब अंदर से ही पैसा लेके आ गए। कहां से लेके आ गए? अंदर से ही लेके आ गए, ठीक है। देखो ये टैब दिख रहा है, कहां से आया? अंदर से आया, किसी और से पैसे लिए नहीं। बहुत प्रॉफिट हो रहा था। एक बार हमें बोला गया कि सर एक लेक्चर लेना है, मैंने बोला 30,000 लूंगा 3 घंटे के लेक्चर का, ठीक है।
तो 3 घंटे का लेक्चर था, सीए की बैच को पढ़ाना था, ठीक है ना, पढ़ा लिया 50 स्टूडेंट को 3 घंटे के लिए, 30,000 आ गया, सीधा टैब ले लिया, योग्य। तो इसको बोलते प्रॉफिट को। हम आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते बेटा। एजुकेशन इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, योग्य। हम आगे बढ़े बेटा। लखन, लखन आज बेंचेस को खोद देगा। कब से, मतलब फार्मर थे क्या? बेल भी इतना खतर, देखो देखो देखो, तोड़ दिया उसने, अब वो पेन है उससे सब बिगड़ेगा। मानेंगे ही नहीं ये लोग, कभी नहीं मानेंगे। रिटेन अर्निंग इन बिजनेस इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस, कभी नहीं मानेंगे। थैंक यू। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। जैसे ही डिविडेंड आया है ना, बात करते हैं दोस्त लोग, यार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, क्या बात है, तो लोग परचेस करने भागेंगे। तो जो भी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है उनके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है ना, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, योग्य है, ठीक है। सेंटिमेंट्स, क्या बेटा? सेंटिमेंट्स चेक करने वाला हूँ, चैट्स, ठीक है। इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इनके मोबाइल ले लो, इट डिक्रीजेज द प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड, इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड देन द अमाउंट इज लेफ्ट फॉर, वो मतलब ऊपर वो कैलकुलेशंस मैंने समझाया ना, वो 10 लाख मम्मी को दिया तो 0 री इन्वेस्टमेंट, फिर 7 लाख तो 3 लाख री इन्वेस्टमेंट, फिर 5 लाख तो 5 लाख री इन्वेस्टमेंट, वो वाला लिखा है पूरा का पूरा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब अच्छी हो जाएगी वैल्यू अगर डिविडेंड दे रहे हो। इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? इट डिक्रीजेस द प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं लगा सकते धंधे में। ऑन द अदर हैंड, अगर मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड देन द लेस अमाउंट इज लेफ्ट फॉर डिविडेंड। डिविडेंड को कौन कौन अफेक्ट करता है? 10वें नंबर। मैं हमेशा 10वें नंबर की चीज इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि तेंदुलकर जी मेरे फेवरेट है, ठीक है। TN दुलकर, योग्य। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन, आगे बढ़े बेटा। हमने सबसे पहले तो मेरे हिसाब से लीगल रिस्ट्रिक्शन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि तेंदुलकर जी है, योग्य। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, डिविजिबल प्रॉफिट, उसी से भैया डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसी के हिसाब से डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड होगी कि हमें कितना डिविडेंड, अभी प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, ठीक है, तो क्या देंगे। एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, फ्यूचर में जैसे हुडको के बारे में बात कर रहा था मैं, हमें ये पता है कि तगड़ा कमाएगा शेयर, बट अभी हालत कैसा है, मार्केट वैल्यू परचेस करने के लिए कैसा है, डाउन है। हाँ सही है, लेकिन पेशेंस नहीं है, पेशेंस है लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। रेट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, फ्यूचर के इनकम के बारे में एस्टिमेशन हमें लगाना है। रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट ईयर्स, अब पहले पुराने ईयर्स में आपने कितने रेट से डिविडेंड पे किया था, ठीक है ना, 0.30 पैसा पे किया था। अब इस बार कंपनी ऐसा बोल रही है 3 रुपया पे कर रही है ना, फिर वापस 0 पे आ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पहले 0.30 दिया था तो 0.25 दे दो, ठीक है ना। कुछ कंपनियां तो क्वार्टरली डिविडेंड दे देती है फिर, है ना, बच्चों को मजा आ जाता है, लेने चले जाते हैं, समझ रहे। डिविडेंड 0.30 दिया है तो फिर 0.35 दे दो भाई, अभी 3 रुपया देना कहाँ आता है, बच्चे खुश हो जाएंगे। सर 0.35 बेटा 1-1 लाख शेयर होल्ड करके बैठे हैं लोग, है ना, समझ रहे। तो रेट ऑफ, पहले तो एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, फिर रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट, पास्ट टेंसेस पढ़ रहे हैं, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। डिविडेंड ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग, पहला क्या था बेटा, प्रेजेंट टेंस था, हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट टेंस। अब फ्यूचर टेंस, एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी इन द पास्ट ईयर्स, तीनों टेंस को यही कवर कर दिया।
और टेंस कवर किए, देखो टेंस TENSE, इसमें भी 10 आ गया, ठीक है, क्योंकि तेंदुलकर हमारा फेवरेट है और इसीलिए 10वां नंबर हमने सबसे पहले कवर किया, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कोई डाउट है बेटा? ठीक है। नीड ऑफ प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब ये भी एक लखन कैसा होता है, आपको सैचुरेशन पॉइंट पता है धंधे का? देखो एक वक्त ऐसा आ जाता है जहां पे मैं कितना भी प्रॉफिट धंधे में लगा दूं ना, उस धंधे को डाउन ही होना है, ठीक है। इन दैट केस मैं क्या करूंगा, यस यू कैन गूगल द सेम, ठीक है। आपको क्या करना है इन दैट केस, जरूरी नहीं है पैसा लगाने का, इससे अच्छा जो भी आपकी कंपनी में आपने जहां पे भी एसी लगा के रखे उसको भी बेच दो। अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत, अब पंखों, आपके एम्प्लॉय को अब पंखों की जरूरत है क्योंकि नुकसान कर रही है कंपनी, तो जरूरी नहीं है पैसा वापस लगाने का, ठीक है। योग्य बेटा, क्या जरूरी है नीड ऑफ प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? नीड ऑफ, देखो मैं इसको प्लॉफिंग बोलता हूं, कुछ लोग इसको प्लॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लॉगिंग, PLOUGHING, ठीक है। फिनल, ठीक है, प्लगिंग, कुछ भी बोलना आपको इच्छा। फाइनेंशियल कंडीशन, सॉरी अलग जगह पे हाईलाइट हो गया। फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी एट प्रेजेंट। क्या हमें अभी पैसों की जरूरत है कि बांट दे? कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? उठ तो नहीं गई है। हाँ, जो लीगल रिस्ट्रिक्शन थे ना उसमें मैं एक पॉइंट भूल गया, ठीक है ना, अभी गूगल नहीं किया है, आपके सामने पढ़ा रहा हूं। उसमें कैसा है, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, उड़ गई है, उसके बाद में आपको डिविडेंड देना है, नो यू कैन नॉट। इंसॉल्वेंट कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं पे कर सकती, नहीं पता था ना, ठीक है। फिनेंशियल कंडीशन एंड फिनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी एट प्रेजेंट। आज की तारीख में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और फाइनेंशियल नीड्स कैसी है कंपनी की, ठीक है। ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये जो लीगल रिस्ट्रिक्शन में था वो आपको याद रखने के लिए है, बाकी एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, फ्यूचर के लिए आप याद रख सकते हो। रेशियो ऑफ रिजर्व्स विद कंपनी, कंपनी के पास कितना रिजर्व्स पड़ा है उसका रेशियो, ये सब पढ़ने में आता है अकाउंट में। फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब कुल मिला के ये लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये तो कहीं और भी आया ना बेटा, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, ऊपर ही पढ़ा था बेटा, इंटरनल फैक्टर्स में आया था, है ना, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसके हिसाब से फाइनेंस मिलता है। योग्य बेटा। फिर अगर आप लीगल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हो तो टैक्सेशन पॉलिसी भी होती है कुछ चीजें, है ना, क्या होता है बेटा, देयर इज समथिंग लाइक टैक्सेशन पॉलिसी। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्या शेयर होल्डर्स का कोई एक्सपेक्टेशन है? अगर वो लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि हर साल 4 बार कंपनी हमें हमारे शेयर के ऊपर 7-7 रुपए का डिविडेंड दे, क्योंकि पास्ट में कंपनी में दिया है, तो फिर एक्सपेक्ट भी वो करेंगे क्वार्टरली वो लोग, और फिर कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी ने बोला इस साल चारों में से एक भी क्वार्टर में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनका बेचारों का सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा, दिल दुखेगा, है ना, बीबी के साथ वो लोग कहीं पे खाना खाने नहीं जा पाएंगे, इसीलिए आपके शेयर का भाव डाउन हो जाएगा, वो किसी और शेयर के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन कैसा है बेटा, हाई है। फिर कुछ कंपनी होती है, बंदा बोलता है अरे यार 10 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू था, अभी मार्केट वैल्यू 50 पैसा हो गया है, काश भगवान करे 10 रुपए तक वापस आ जाए, डिविडेंड नहीं चाहिए। क्या? अरे डिविडेंड क्या होता है? 10 रुपए तक आ जाए बहुत हो जाए, बड़ी बात है। मैं तो बोलूँ 10 पैसा बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट कुछ तो कवर हो, ठीक है ना। दूसरे दिन क्या होता है पता है, 25 पैसा हो जाता है। बोलता है काश इसको कल ही बेच दिया होता। तो भगवान सुनता है पर वो हमारी नहीं सुनता, ठीक है, वो जिसकी सुननी होती है उन्हीं की सुनता है। योग्य, वो भी पार्शियल है, ठीक है, हाँ बायस्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपको चांदी का हार चढ़ाना पड़ता है, सोने का हार चढ़ाना पड़ता है, वो तो गलत है ना, समझ रहे हो। अब हम हमारा दिल रख देते हैं भगवान के सामने, काफी नहीं है भाई लखन? चांदी का और सोने का हार जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो कैपिटल मार्केट का कंडीशन। ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, अब कंपनी खुद ग्रो नहीं कर रही है ना, बहुत सारी कंपनी है,
एक कंपनी का नाम है GTL फार्मा, GTL इंफ्रा, ठीक है। भाई ये कंपनी जो है ना भाई, इनके मतलब जो क्या प्रमोटर्स होते हैं ना, उनके पास होल्डिंग नहीं है इसका, बट फिर भी कभी कभी रोज अपर सर्किट लगती है, कभी कभी रोज डाउन सर्किट लगती है, ठीक है। योग्य तो ग्रोथ नेगेटिव में होता है इनका ग्रोथ, वैसे तो ग्रोथ होता ही नहीं है, सपाट बोलते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव में होता है, ठीक है। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कुल मिला के कुल यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी जो है उसके अंदर 12 पॉइंट है। ऊपर वाली चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार रीड करोगे तो हो ही जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, फिर फ्यूचर में जाएंगे, हाँ 2 रुपया 20 पैसा है आज की तारीख में। फ्यूचर में जाएंगे एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनकम, ठीक है ना, एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर। फिर पास्ट में जाएंगे डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट ईयर्स, ठीक है। चौथे वाला पॉइंट, क्या ये जो प्रॉफिट है उसको धंधे में लगाना जरूरी है, नीड ऑफ फ्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। पांचवें वाले पॉइंट में कंडीशन कैसा है, फिनेंशियल कंडीशन एंड फिनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी एट द प्रेजेंट टाइम। फिर कुछ रेशियो निकालना है, 6th वाले नंबर पे क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। फिर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, टैक्सेशन पॉलिसी। 10वां नंबर कौन भूल सकता है, सचिन तेंदुलकर, और उसके साथ लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करिए तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बड़े रहते थे, लोग चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर हमेशा एक सेंचुरी मारे, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स भी बड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। समझ रहे हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। और हमेशा सचिन तेंदुलकर की कंडीशन ऐसी नहीं रहती थी कि वो सेंचुरी मारे, तो कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, और कभी कभी उनकी वजह से BCCI हमारे देश में क्रिकेट का ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, तो ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, और उनकी वजह से आपको पता है ना BCCI की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत पैसा है BCCI के पास, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। मैंने बहुत सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से कराया। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम, निखिल सोल।